इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत, नसरल्लाह की बेटी के भी मारे जाने की आशंका। इजरायल ने कहा, दुनिया को डरा नहीं पाएगा नसरल्लाह। अमेरिका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा अवैध रूप से कब्जा की गई हमारी जमीन को छोड़े पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान अपने कर्म का फल भुगत रहा है। रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूएनएससी के विस्तार को बताया जरूरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी हुआ शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। पुलिस, अर्धसैनिक और सेना के जवानों ने मार गिराए आतंकी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार अभियान। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, दोपहर 12:45 पर बांदीपुर जिले के गुजेर विधानसभा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जसरोटा और रामनगर में कांग्रेस अध्यक्ष की जनसभा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की आज जम्मू रीजन में 3 जनसभाएं, उधमपुर वेस्ट, बानी और नगरोटा में जनसभा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर में आ रही कांग्रेस गठबंधन की सरकार बीजेपी पर राज्य का दर्जा छीनने के साथ लोगों का हक छीनने का भी आरोप लगाया। जम्मू की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर बोला हमला, तीनों पार्टियों को बताया संविधान का दुश्मन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा, कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा पीएम के पास क्या विजन है। पीएम मोदी के दलाल दमाद वाले बयान पर बोले रॉबर्ट वाड्रा का, पीएम की भाषा होती जा रही खराब, नाकामी छिपाने के लिए मुझे बना रहे निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर कहा, जम्मू और हरियाणा की जनसभा में दूंगा उनको जवाब। पीएम मोदी के प्रहार पर कांग्रेस का पलटवार। जम्मू के बिशननाह विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुंदन ने कहा, पीएम के तमाम दावे खोखले। जनसभा में बोली प्रियंका, मोदी जी के भाषण में गंभीरता नहीं दिखी, एलजी के जरिए रिमोट वाला लूट का राज स्थापित किया। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने किया प्रचार, बोले सरकार बनाने से बहुत पीछे है बीजेपी, जम्मू कश्मीर को स्थिर और मजबूत सरकार के लिए करे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में 3 जनसभाएं, वजीरपुर, नांगल चौधरी और कुंजापुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत और उदयभान समेत कई नेता रहे मौजूद। हरियाणा के लिए कांग्रेस को वो गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से बना 2 कमरों का मकान और जातिगत सर्वे का वादा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कहा हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बीजेपी नेता अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा, झूठ की यूनिवर्सिटी बनी चुकी है कांग्रेस, उनके नेताओं में सीएम बनने की होड़। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कसा तंज, कहा हरियाणा में बीजेपी नेताओं की सुताई हो रही है, जनता बीजेपी वालों के पीछे डंडे लेकर पड़ी है। हरियाणा के रण में एक बार फिर कांग्रेस में कलह सामने आ गई है। मैनिफेस्टो जारी होने के दौरान कुमारी सैलजा और हरदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस के कार्यक्रम से दूरी बनाई। मेरठ पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, पार्टी के अनशन में हुए शामिल, बीजेपी पर बोला हमला, कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी सरकार। हरियाणा के कलायत में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल, मुझे जेल से 3-4 महीने पहले छोड़ देते तो हरियाणा में हमारी सरकार बनती। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पहले आते तो क्या पहाड़ तोड़ देते केजरीवाल। फरीदाबाद में कांग्रेस पर सीएम योगी ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस की देन है देश की सभी समस्याएं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये समस्याओं का समाधान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के यमुनानगर में किया प्रचार, कहा हम बटे थे इसलिए कटे थे, इसलिए अब बंटना नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठकर योगी जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एसपी नेता मनोज काका ने लगाया आरोप, कहा योगी की भाषा अब संत की तरह नहीं रही है, नहीं पूरा कर रहे हैं सीएम का संवैधानिक दायित्व। राशिद अल्वी ने कहा कि सिर्फ सत्ता की लालच में योगी जैसे बयान दे रहे हैं, न संविधान की इज्जत है और न ही देश की। गन्ना समितियों के चुनाव में धांधली के आरोप, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा चुनाव तो कोरिया में भी होता है, सिंगल पर्चा भरा जाता है और हो जाती है जीत।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, शहरी क्षेत्रों में सभी बूथों पर सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करने की कोशिश। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर हुआ मंथन। आजसू प्रमुख सुदेश महतो और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का ये 114वां एपिसोड है। निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने दर्ज कराई थी शिकायत। सीएम सिद्धरामैया बोले चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे वसूलने का आरोप, इस्तीफा दे निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पर एफआईआर का आदेश। खरगे ने कहा हमने संसद में उठाया था मुद्दा, ईडी सीबीआई के जरिए लोगों को डरा धमकाकर चुनावी बॉन्ड लिए गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा यह बहुत गंभीर मामला है, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं केंद्र सरकार कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। तिरुमाला लड्डू के घी में मिलावट का मामला, आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई एसआईटी पहुंची तिरुपति के साथ साथ तिरुमाला के कई खंडों की होगी जांच। केंद्रीय मंत्री बी संजय ने जगनमोहन पर किया पलटवार, कहा तिरुमला में दलितों के साथ अन्याय होने की बात कहना शर्मनाक है। प्रसाद में मिलावट के मामले पर बोले राकेश टिकैत, चुनाव है तो अभी हिंदू मुस्लिम भी आएगा और प्रसाद भी। बीजेपी के लोग शपथ पत्र दें कि वो हैं शाकाहारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर विरोधियों का हमेशा साथ दिया है। तमिलनाडु कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम बनाए गए। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी फिर कैबिनेट में शामिल। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में घुसने पर प्रतिबंध की खबरों को वाणिज्य दूतावास ने बताया अफवाह। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास ने कहा पुराने प्रावधान लागू रहेंगे। सोमवार से पश्चिम बंगाल के डॉक्टर के फिर करेंगे हड़ताल। सागरता कॉलेज में डॉक्टर पर हमले के बाद ये फैसला। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ पटना में एफआईआर, महिला पत्रकार ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बिहार के सहरसा में सड़कों पर भरा 3 फीट तक पानी, 2 दिन से हो रही बारिश ने बिगाड़े हालात, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। बिहार के गोपालगंज में तेजी से बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज के खोले गए सभी 56 फाटक, आसपास के इलाकों में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बैराज के पास कैंप कर रहे हैं अधिकारी। सुपौल में कोसी बरा इलाके में ज्यादा पानी डिस्चार्ज होने से बैराज के ऊपर से होने लगा पानी का बहाव। जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभाग के अधिकारी अलर्ट पर हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में बीते 2 दिन से हो रही बारिश से नदियों में उफान, खतरे के निशान के पार बह रही है राप्ती। यूपी के श्रावस्ती में आसमानी सितम जारी, भारी बारिश से राप्ती नदी में आया सैलाब। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से पानी का प्रेशर बढ़ा तो पिपरी में रिहंद बांध के खोलने पड़े फाटक। यूपी के एटा में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, कई गांव में भरा पानी, डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े बाढ़ पीड़ित। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा और बेस नदी उफान पर, प्रशासन ने लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की सलाह दी। नेपाल में जारी है आसमानी सितम, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से करीब 100 लोगों की हुई